Bismillahirrahmanirrahim. Respected students, welcome back. Today we are going to start lecture number 15 of real analysis. रियल एनालिसिस की जो लेक्चर सीरीज़ हमारी स्टार्ट हुई थी, आज उसका लेक्चर नंबर 15 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं. होप सो all of this will be beneficial for you, dear students. So today we are going to start define node, cusp एंड आइसोलेटेड पॉइंट्स. सो ये तीन तरह के हमारे पास पॉइंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो हमें इनका पता होना चाहिए. व्हाट आर दीज? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिफाइन नोड. व्हाट इज़ नोड? अ डबल पॉइंट ऑफ द कर्व इज़ कॉल्ड अ नोड. के चाहे आपके पास नोड हो, कस्प है या आइसोलेटेड पॉइंट है, दीज आर डबल पॉइंट. डबल पॉइंट ऑफ अ कर्व क्या है? आप एक जगह से पॉइंट पर गुजरे हैं, कर्व से वापसी उसी पॉइंट पर आ जाएं, तो दैट इज़ कॉल्ड डबल पॉइंट. अ डबल पॉइंट ऑफ द कर्व इज़ कॉल्ड अ नोड इफ़ द टू टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. के एक ऐसा डबल पॉइंट कर्व का नोड कहलाएगा इफ़ द टू टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट्स, कि अगर आप उस पॉइंट पर क्या करेंगे, उस कर्व के अकॉर्डिंग टू टेंजेंट्स ड्रा करते हैं एट दिस पॉइंट, उस पॉइंट पर, आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, कि वो हमारे पास क्या हों, रियल हों और हों भी डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से स्पेसिफिक हों, अलग अलग हों, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं. नोड की क्या निशानी है? टू टेंजेंट एट दिस पॉइंट आर रियल, रियल हों, दे आर नॉट इमेजिनरी, रियल एंड डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो देन दैट पॉइंट इज कॉल्ड नोड. नेक्स्ट इज कस्प. व्हाट इज कस्प? अ डबल पॉइंट ऑफ द कर्व इज कॉल्ड अ कस्प इफ द टू टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट आर रियल एंड कोइंसिडेंट. अब यहाँ पर पहले नोड में क्या था? टू टेंजेंट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बट एट कस्प देयर आर टू टेंजेंट्स आर रियल एंड कोइंसिडेंट. यानी कि जो भी आप टेंजेंट ड्रा करेंगे तो वो कोइंसिडेंट होगा, एक जैसा होगा, एक दूसरे के ऊपर दूसरा आ रहा होगा. मीन्स कि वहाँ पर बेसिकली जो टेंजेंट ड्रा किया जाएगा वो वन एंड ओनली वन ही होगा और होगा रियल. Isolated point. A double point of the curve is called an isolated point if the two tangents at these points are imaginary. Isolated point क्या होगा कि आप वहाँ पर टू टेंजेंट ड्रा करें तो वो क्या होने चाहिए? इमेजिनरी होने चाहिए, दे आर नॉट रियल. सो दिस इज द मेन डिफरेंस ऑफ नोड, cusp and isolated point. I am going to revise. Node having two tangent at a point which are real and distinct. Cusp having two tangent at a point which are real and coincident, and isolated point having two tangent at the point are imaginary. So ये main differ है node, cusp and isolated point का. Then we have a theorem. In theorem he is saying that let f be defined for all real x and suppose f of x minus f of y mod less than or equal to x minus y whole square, then f is constant. We are going to define a constant function in a new sense. इसमें क्या कह रहा है? he is saying that कि आपके पास क्या है, एक रियल लाइन पर हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है और वो फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई. व्हाट इज दिस? एफ ऑफ एक्स क्या है? एफ ऑफ एक्स एक्स इनपुट का इमेज है वाई एक्सेस पर, और एफ ऑफ वाई क्या है? वाई पॉइंट का इमेज है वाई एक्सेस पर. मॉड लेस देन और इक्वल टू एक्स माइनस वाई. नाउ व्हाट इज एक्स? एक्स इज a specific point on x-axis and y is another specific point on x-axis. x minus y whole square. कि देखें क्या कह रहे हैं? f of x minus f of y के दो पॉइंट्स का, दो जो आउटपुट्स हैं
उनका डिफ़र लेस देन आर इक्वल टू आ रहा है उनकी इनपुट के डिफ़र के स्केयर के, तो देन दैट फंक्शन इज कांस्टेंट। रीज़न इज दिस, देखें कि एफ ऑफ एक्स माइनस वाई का मॉड लेस देन आ रहा है, क्या बहुत ही कम उसमें चेंजेस आ रही हैं अकॉर्डिंग टू एक्स माइनस वाई होल मॉड के स्केयर के, तो एक्स माइनस वाई स्केयर ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई हो जाए, तो देन एफ इज कांस्टेंट, कि वो फंक्शन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन हो जाएगा। आफ्टर दैट इज वेरी वेल नोन डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स फंक्शन। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट कन्वेक्सिटी। कन्वेक्सिटी भी बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता ही कंसेप्ट है। लेट आई इज कंटेन्ड इन आर बी एन इंटरवल, ए फंक्शन एफ फ्रॉम इंटरवल आई टू आर इज सेड टू बी कन्वेक्स। क्या कहलाएगा, कन्वेक्स फंक्शन कहलाएगा ऑन द इंटरवल आई इफ फॉर टी बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल 0 to 1, कि टी हमारे पास क्या है, कोई डेसिमल है 0 से 1 के दरमियान, इट मे बी 0, इट मे बी 1 एंड इट मे बी डेसिमल बिटवीन 0 एंड 1 के दरमियान कोई डेसिमल भी हो सकता है। एंड x1 एंड x2 आर 2 पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल i, देन f ऑफ f अपॉन, अब f किस पर अप्लाई हो रहा है, f अप्लाई हो रहा है 1 माइनस टी x1 प्लस टी x2। नाउ x1 एंड x2 आपके पास इंटरवल i के पॉइंट हैं, आपने क्या करना है 1 माइनस टी करना है। गौर से देखिए, जब t बिलोंग कर रहा है किससे, 0 to 1 से, तो 1 माइनस टी आपके पास डेफिनेटली क्या आएगा, 1 में से आपने वो डेसिमल पॉइंट, या अगर आप t को 1 ले रहे हैं तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, t को 0 ले रहे हैं तो जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, t को 0 ले रहेंगे तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, और अगर आप 0 और 1 के दरमियान कोई डेसिमल पॉइंट ले रहे हैं तो 1 माइनस दैट डेसिमल इज़ पॉजिटिव पॉइंट वैल्यू आ जाएगी। उस पॉइंट वैल्यू को आपने x1 के साथ मल्टीप्लाई करना है प्लस टी x2, जो आपने t सपोज किया हुआ है फ्रॉम क्लोज इंटरवल 0 to 1, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है x2 के साथ। इसका जो नेट आंसर आएगा वो आपके f की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी। f की क्या बन जाएगी, इनपुट बन जाएगी, एंड विच इज़ लेस देन आर इक्वल टू क्या होनी चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू होनी चाहिए 1 माइनस टी टाइम्स ऑफ एफ ऑफ x1। नाउ एफ ऑफ x1 का इमेज है y एक्सेस पर, उसका कोई ना कोई आंसर आएगा, उसको मल्टीप्लाई कर लेना है आपने किसके साथ, 1 माइनस टी के साथ प्लस टी मल्टीप्लाइड बाय एफ ऑफ x2। एफ ऑफ x2 क्या है, x2 का इमेज है y एक्सेस पर अंडर द फंक्शन f। तो ये लिनियरिटी प्रॉपर्टी एक तरह से लग रही है 1 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी इंटू एफ ऑफ x1 प्लस टी इंटू एफ ऑफ x2। अगर ये इनइक्वलिटी लेस देन आर इक्वल टू की सेटिस्फाई हो जाए तो देन वी से दैट फंक्शन f जो हमारे पास है दैट इज़ अ कॉन्वेक्स फंक्शन है, और ये कॉन्वेक्सिटी का क्राइटेरिया है। नाउ वी मूव टूवर्ड्स एग्जांपल्स ऑफ convex function. The function f of x is equal to 1 over x and the function f of x is equal to square root x are convex functions हैं। तो ये हमारे पास क्या है, convex function कहलाते हैं। Next we move towards another important theorem. Theorem में he is saying that let I be an interval. I क्या है, हमारे पास एक interval है, and let f from I to R has second derivative on I के क्या है, फंक्शन का इस इंटरवल पर सेकंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, देन f इज कॉन्वेक्स ऑन i इफ एंड ओनली इफ f डबल प्राइम ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू i। दिस इज अ न्यू क्राइटेरिया टू चेक आउट द कॉन्वेक्सिटी। पहली जो टिपिकल डेफिनेशन है वो बेसिक्स है, और अगर आपने एप्लीकेशन लेवल पर देखना हो किसी भी फंक्शन को तो आपने क्या करना है, उस फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है, और डबल डेरिवेटिव इंटरवल की कोई भी वैल्यू आप पुटअप करें और वो हमारे पास क्या आ रहा हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 आ रहा हो फॉर ऑल द इनपुट्स x बिलोंगिंग टू i, के उस इंटरवल की तमाम इनपुट के लिए डबल डेरिवेटिव जो है हमारे पास पॉजिटिव हो, तो फिर हम कहते हैं कि देन दैट फंक्शन इज कन्वेक्स ऑन द
इंटरवल आई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बड़ा ही हेल्पफुल और सिंपल सा है। नेक्स्ट वी मूव टूवर्ड्स क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ व्हाट आर क्रिटिकल पॉइंट्स? क्रिटिकल पॉइंट्स द इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ द डोमेन, डोमेन के वो पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज जीरो और डज नॉट एग्जिस्ट आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। तो क्रिटिकल पॉइंट्स ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं जो डोमेन के पॉइंट हैं। ये पॉइंट किसके हैं? एक्स एक्सिस पर जो डोमेन के पॉइंट होते हैं वो हैं वेयर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज ज़ीरो, कि जहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन क्या हो? ज़ीरो आ रहा हो। स्लोप ऑफ द टेंजेंट वहाँ पर क्या हो रही हो? ज़ीरो हो रही हो, यानी कि पैरेलल टू स्लोप ऑफ द टेंजेंट जो है वो क्या आ रही हो? वो टेंजेंट जो है हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए और स्लोप ऑफ द टेंजेंट ज़ीरो हो जाए, या ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, वो क्या कहलाते हैं? क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाते हैं। एग्जांपल ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x इज डिफाइंड एज ओपन क्लोज इंटरवल 0 to 2। एफ डैश ऑफ एक्स को अगर आप देखें तो पहला डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x माइनस 14 आएगा। अब अगर आप इसको ज़ीरो पुट करते हैं, 2x माइनस 14 को ज़ीरो पुट करते हैं, तो आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट आता है जहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स ज़ीरो आता है वो है 7। बट 7 जो है इस क्लोज इंटरवल 0 से 2 को बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब है कि इस डोमेन पर अगर आप फंक्शन को डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर इसका कोई भी क्रिटिकल पॉइंट इसको डोमेन को बिलोंग नहीं करता। हाँ, अगर आप इसी पोलिनोमियल फंक्शन को एक्स स्क्वायर माइनस 14x को डिफाइन कर दें ऑन अ रियल लाइन आर, तो आपके पास फिर जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो क्या बनेगा? 7 बनेगा। जी डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द रीमान स्टिल्टेजेस इंटीग्रल। सो थैंक यू सो मच।